एक्सेस सॉफ्ट मीडिया के एक काफ़ी दिलचस्प नए एआई प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं। मुदीर, सुना है ये ख़ास तौर पर दाई से बाएं लिखी जाने वाली ज़ुबानों के लिए है, जैसे उर्दू, अरबी। जी बिल्कुल। उर्दू, अरबी, फारसी, हिब्रानी, इन ज़ुबानों के लिए हमारे पास जो मालूमात हैं वो मुदीर की अपनी दस्तावेज़ात से ही हैं। तो देखते हैं कि असल में है क्या। हाँ, और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये उन ज़ुबानों के जो इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके लिए क्या ख़ास पेश कर रहा है। बिल्कुल। देखें, ये सिर्फ एक आम चैटबॉट नहीं है। ये एक आप कह सकती हैं एक जामे कोशिश है उन आरटीएल ज़ुबानों की जो मखसूस ज़रूरियात होती हैं उन्हें पूरा करने की। इसमें लिखने में मदद से लेकर अदब, तर्जुमा, यहाँ तक कि तालीम भी शामिल है। अच्छा, तो आइए ज़रा तफसील में देखते हैं। आपने कहा एक्सेस सॉफ्ट मीडिया ने बनाया है और मकसद आरटीएल ज़ुबानों पर फोकस करना है। तो सार्फिन को तहरीरी मदद, अदबी चीज़ें, तर्जुमा, तालीमी मदद, ये सब मिलेगा इस पर? जी, उनका दावा तो यही है। इसकी खास बात यह है कि ये सब कुछ एक जगह है। मतलब इसमें कई हिस्से हैं, जैसे लिखने में मदद के लिए कुछ टूल्स हैं, फिर एक अदबी मरकज़ है, लिटरेचर हब जिसे कह रहे हैं, तर्जुमे की सर्विस है, पुराने रस्मुल ख़त को जदीद बनाने का फीचर है। ओह, अच्छा। जी, और एक तालीमी चैटबोर्ड भी। ये सब ज़ाहिर है एआई पर चलते हैं। ये जो तहरीरी मावनत वाले टूल्स हैं, ये थोड़े दिलचस्प लग रहे हैं, जैसे मजमून लिखना, मवाद को मुख्तसर करना, उन्वान बनाना। अच्छा, ये भी है कि मुश्किल बात को बच्चों के लिए आसान कर देना। जी हाँ, ये भी शामिल है। मकसद गालिबन यही है कि लोग आसानी से अच्छा मवाद बना सकें अपनी ज़ुबान में, जो सिर्फ ठीक ना हो बल्कि बामहावरा भी हो, आला मेयार का हो। सही। फिर वो अदबी मरकज़ है, लिटरेचर हब। ये ख़ास तौर पर आरटीएल अदबी रिवायात के लिए है। यानी आप इसमें मदहा, नात, गज़ल, अफसाना, तंज़ो मिज़ाह, इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। वाह। और ये सिर्फ लिखने तक नहीं है, ये अरूज यानी शायरी का जो वज़न होता है या लिसानियात के जो पहलू हैं उनमें भी मदद करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक तरह से उन अदबी असनाफ को जिंदा रखने की भी कोशिश है। जी, ऐसा लगता तो है। डिजिटल दौर में ये एक दिलचस्प पहलू है। और तर्जमे की खिदमत वो कैसे मुख्तलिफ है, जैसे गूगल ट्रांसलेट वगैरह से? वो एक ख़ास रीराइट एल्गोरिदम इस्तेमाल करने का दावा करते हैं। आमतौर पर मशीन तर्जमा लफ्ज़ बे लफ्ज़ होता है ना। हाँ, अक्सर बेमानी सा हो जाता है। बिल्कुल। तो मुदीर कहता है कि उनका सिस्टम सियाको सबाक को समझता है, लहजे को, सकाफ़ती बारीकियों को, और फिर तर्जुमा करता है। अच्छा। जी, मतलब मुहावरे हैं, कोई सकाफ़ती हवाला है, तो कोशिश करता है कि दूसरी ज़बान में वो बात ऐसे कही जाए कि फितरी लगे। ये तो वाकई बहुत अहम है, खासतौर पर अदबी मवाद के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और वो क्लासिकी रस्मुल खत को जदीद बनाने वाला फीचर, वो क्या करता है? वो असल में पुराने अदबी मत नहीं होते जिनमें पुरानी ज़बान या ऐसे अल्फाज जो अब इस्तेमाल नहीं होते। हाँ, होते हैं। तो ये फीचर इन मतनों को आज के पढ़ने वालों के लिए आसान बनाता है। ये उन पुराने अल्फाज को जदीद मुतबादलात से बदलता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि असल माने, लहजा और जो अदबी बहाव है वो खराब ना हो। अच्छा। ताकि वो पुराना अदब ज़ाया ना हो, नई नस्ल भी पढ़ सके। बिल्कुल। मकसद यही है कि क्लासिकी अदब तक रसाई आसान हो, जो सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी अहम है। यकीनन, ये तो तालीमी इदारों के लिए बहुत मुफीद हो सकता है। जी, और इसी से जुड़ा हुआ वो तालीमी चैटबोट है। हाँ, इसके बारे में बताएं। वो तुलबा और असातिज़ा दोनों के लिए है। ये ज़ाती नौयत की मदद फराहम कर सकता है पढ़ाई में, अदबी तज्ज़िया करने में, या किसी चीज़ का सकाफती पस मंज़र समझने में। मशक़ें वगैरह भी दे सकता है। और ये किन ज़बानों में है? ये अरबी, उर्दू, फ़ारसी, कश्मीरी, कई आरटीएल ज़बानों को सपोर्ट करता है। ज़बरदस्त। तो इन ज़बानों को सीखने वालों के लिए एक इंटरैक्टिव टूल बन सकता है। और आखिर में आपने बयाज का जिक्र किया था, वो क्या है? जी, बयाज वो बुनियादी तौर पर एक डिजिटल नोटपैड या डेटा बैंक है, मुदीर के लिए और शायद दूसरी मिलती जुलती ऐप्स के लिए भी। अच्छा। तो आपने मुदीर में कोई मजमून लिखा, कोई नज़्म बनाई, तो वो सीधा बयाज में महफूज हो जाएगी। जी, वहाँ आप उसे महफूज कर सकते हैं, मुनज़्ज़म कर सकते हैं, बाद में उसमें तरमीम कर सकते हैं, और ये क्लाउड पर है तो मुख्तलिफ डिवाइसेस से भी रसाई होगी। ठीक है,
تو خلاصہ یہ ہوا کہ مدیر ایک کافی جامع قسم کا اے آئی پلیٹ فارم ہے جو خاص طور پر RTL زبانوں پر توجہ دے رہا ہے۔ تحریر، ادب، ترجمہ، پرانے متن کی جدید کاری، تعلیم، ان سب میں مدد کے لیے ٹولز دے رہا ہے، اور ثقافتی اور ادبی حساسیت کا بھی خیال رکھنے کا دعویٰ ہے۔ جی اور ساتھ میں بیاض جیسا ٹول مواد کو سنبھالنا آسان بنانے کے لیے۔ بالکل، کوشش تو ایک مکمل ماحول فراہم کرنے کی لگتی ہے، لیکن یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا؟ کیا سوال؟ کہ مدیر جیسی جو اے آئی ٹیکنالوجی ہے، یہ کس حد تک، میرا مطلب ہے کیا یہ واقعی ان RTL زبانوں کی جو اپنی تخلیقی روح ہے، جو ادبی گہرائی ہے، اسے محفوظ رکھتے ہوئے انہیں فروغ دے سکتی ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ کیا یہ ٹیکنالوجی اور روایت کا امتزاج واقعی مستقبل میں نئے ادبی امکانات پیدا کرے گا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان زبانوں کی جو انفرادیت ہے اسے کسی طرح محدود کر دے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اس پر یقیناً سوچ بچار کی ضرورت